जय हिंद साथी। पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो चुका है और आपको अपना वोट बचाने के लिए कौन से कागज का इस्तेमाल करना होगा, आप कैसे अपना वोट नाम कटने से बचा सकते हो, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने अभी एसआईआर फार्म नहीं भरा है, बेलो ने आपके घर एसआईआर फार्म नहीं भेजा है, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और कौन कौन कागज लगेंगे आपको ये समझना चाहिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, पूरे यूपी में शुरू हुआ एसआईआर, ये कागज बनवा लो नहीं तो कट जाएगा आपका नाम। फार्म भरते हुए कौन कागज लगेंगे आपको पता होगा। पूरे देश में एसआईआर धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। अब पूरे भारत में एसआईआर क्यों हो रहा है, आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम पता है। भारतीय जनता पार्टी पहले तो एमवाई समीकरण के वोट काट कर चुनाव जीतती थी यूपी में। अब पूरे भारत में ऐसे लोगों का वोट काटा गया है, आप सभी को पता है साथियों। एसआईआर क्यों हो रहा है, क्या जरूरत थी, आपको हर चीज पता है। अब चलिए जानते हैं कि एसआईआर फार्म भरते वक्त कौन से कागजों की जरूरत आपको पड़ सकती है और वो कौन कौन से कागज हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगा दी है। इस चार्ट में वो ऐसे 13 कागज हैं जिनमें से किसी एक की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। वो एक अगर आप होगा इनमें से 13 में से, तो आप एक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कौन से दस्तावेज मान्य हैं। यदि आपके नाम के साथ जुड़ी जानकारी 2003 की सूची से लिंक नहीं है तो नीचे दिए गए में कम से कम एक दस्तावेज देना होगा। अब जैसे बहुत से साथी नौजवान हैं, उनका 2003 के जो वोटर लिस्ट है मतदाता सूची में उनका नाम लिंक नहीं है। बहुत से ऐसे करोड़ों नौजवान होंगे जो 2003 के बाद पैदा हुए थे, अब उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे होगा, अब सभी को पता है। तो उनको कौन से दस्तावेज आपको देने हैं, किसी एक दस्तावेज आप यहां पर देख सकते हो, कम से कम एक दस्तावेज देना होगा। अब वो दस्तावेज क्या है, पहले नंबर पर अगर आपके पास आधार है तो आपको आधार नंबर वहां पर भरना है। आधार कंपलसरी है, पूरे भारत में लगभग 99.99 लोगों के पास आधार कार्ड होगा। अब पहला कागज आधार हो गया। अगर मान के लिए किसी के पास आधार नहीं है, मौके वारदात पर आधार गायब है, तो अगर उसके पास पासपोर्ट है तो फार्म भरने में पासपोर्ट की फोटो, पासपोर्ट का नंबर भी इस्तेमाल कर सकता है। अब वो भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर एसआईआर का फार्म भरने में दस्तावेज देना होगा। अब मान के चलिए ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो यहाँ पर पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड का भी इस्तेमाल वहां पर वो कर सकता है। अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र भी वहां पर वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर 5वां नंबर भी नहीं है तो 6वां नंबर क्या कहता है, छात्र पहचान पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा। अगर ये भी नहीं है 6वां नंबर, तो फिर यहाँ पर क्या है, बिजली पानी या टेलीफोन लैंडलाइन मोबाइल का बिल भी यहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकता है साथियों। लेकिन अब ये भी नहीं है तो बैंक या डाकघर की पासबुक जिसमें पता अंकित हो वो भी वो इस्तेमाल कर सकता है। अब ये भी नहीं है तो यहाँ पर राशन कार्ड का भी वो इस्तेमाल कर सकता है। राशन कार्ड पे जो नंबर होते हैं वो भी वहां पर दर्ज कर सकता है। अब यहाँ पर वो भी नहीं है तो किराए अनुबंध रेंट एग्रीमेंट के कागज भी लग सकते हैं। ये भी नहीं है तो आवास प्रमाण पत्र, आवास आवंटन पत्र ये भी इस्तेमाल कर सकता है। अब 12 गैस कनेक्शन रसीद बुक, अगर ये भी इस्तेमाल कर सकता है। जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं परीक्षा प्रमाण पत्र ये भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी आप एसआईआर फार्म भरते वक्त इन कागजों में से किसी एक कागज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके बेलो ने अभी आपको फॉर्म नहीं दिया है तो आपके जो बेलो हैं आप उन लोगों से संपर्क कीजिए कि हमारे परिवार में आपने एसआईआर फार्म क्यों नहीं दिया, दीजिए, मैं आपको भर के दे रहा हूं साथियों। अब एसआईआर फार्म भरते वक्त आपको बहुत सी ऐसी सावधानियां बरतनी है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बेलो से जानकारी ले लीजिए, उसी के हिसाब से आप फार्म भर दीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आधार कार्ड यहाँ पर देना होगा। आधार कार्ड आपको यहाँ पर कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर सभी के पास, पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी के पास, बच्चा हो, बूढ़ हो, जवान हो, महिलाएं हो, बहनें हो, सभी के पास आधार कार्ड है साथियों। तो आधार का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आधार कार्ड का जो आधार नंबर होता है वहां पर होता है, आप दर्ज करिए। लेकिन यहाँ पर एक दीजिए, 2003 की सूची में लिंक नहीं है, जिनका नाम 2003 की सूची में लिंक नहीं है वो ये 13 दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब
एसआईआर क्यों हो रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम क्या आया, उसी परिणाम को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए उसी प्रकार से ऐसे लोगों का नाम चिन्हित करके काटा जाएगा। जब आंकड़ा आएगा तो आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एसआईआर कैसे होता है आप सभी को पता है। बिहार में कितने वोट काटे गए, कैसे 128 सीटों पर चुनाव प्रभावित किए गए, आप सभी को पता है। अगर आप गूगल कर सकते हो तो जाकर जानकारी निकाल लो। लेकिन आपका, जैसे आप किसान हो तो आप अपने फसल की रक्षा स्वयं अपने लाठियों से करते हो, अगर आप नौजवान हो तो अपने डिग्री की रक्षा अपने आप करते हो, वैसे ही आपको अपने वोट की रक्षा करना है। इन कागजों के द्वारा आप फार्म भरवाइए अपने परिवार का, एक वोट ना छूटने पाए, एक वोट ना कटने पाए, क्योंकि ये वोट मजबूती के साथ आप मनचाही सरकार बना सकते हो। जहां वोट दोगे उसी की सरकार बनेगी। अगर आपका नाम नहीं रहेगा, कितना भी हल्ला गुल्ला कर लो, तो आप यहां पर वोट नहीं दे पाओगे। तो हमारी बात आप समझ चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।